अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काइनेमैटिक्स। हमारे फिजिक्स की बुक के अंदर एक निहायत अहम चैप्टर काइनेमैटिक्स, जिसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेमैटिक्स निकला कहाँ से है, काइनेमैटिक्स फिजिक्स की किस ब्रांच को जाकर इन टच करता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स से। सो स्टूडेंट्स, आप याद रखें हमारी बुक के अंदर जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स, ये बेसिकली ब्रांच है मैकेनिक्स की। जब आप ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक बहुत बड़ी ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स की, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स निकला है वर्ड मशीन से, टू मोशन। मैकेनिक्स जो पूरी ब्रांच है फिजिक्स में, उसमें सिर्फ हम मोशन ही को डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर वो मोशन इतनी टाइप्स में फिजिक्स ने डिस्क्राइब किया कि हमें उसकी दो मेन और ब्रांचेस बनानी पड़ी। एक है काइनेमैटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। फर्स्ट वन काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन को, डिस्कस हम मोशन को ही कर रहे हैं, लेकिन विदाउट स्टडिंग कॉज। लेकिन कॉज को डिस्कस नहीं कर रहे कि मोशन पैदा किस वजह से हो रहा है, इस बात को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि मोशन आखिर है क्या चीज़, मोशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास इतनी वैरायटी है मोशंस की, जब हम आगे स्टडी करेंगे और फिर मोशन से निकलने वाली आगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की, जिसको हम डिटेल डिफाइन करेंगे। तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज को डिस्कस किए बगैर कि ये मोशन पैदा क्यों हुआ। कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है तो हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि इस बॉडी ने ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, किस किस्म का इसने मोशन किया। यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, रोटेटरी मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, इस तरह के कई हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है, लेकिन कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स भी आप लोगों की बुक के अंदर का एक चैप्टर है डायनामिक्स, और डायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पेपर के अंदर से इन दोनों चैप्टर से ज़रूर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। डायनामिक्स के अंदर तो हम न्यूटन की तीनों लॉज भी पढ़ेंगे, जो कि अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायनामिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली किसे, मोशन को, कॉज को भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो दोनों में बेसिकली फर्क क्या है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन को, लेकिन कॉज को स्टडी नहीं करते, जबकि डायनामिक्स में हम दोनों को स्टडी कर रहे होते हैं। मोशन को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मोशन पैदा क्यों हुआ। तो जनरली आपको समझ आ गई अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की। अब मैं पहली टर्मिनोलॉजी डिस्कस करती हूँ, रेस्ट एंड मोशन। आखिर रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। हम आमतौर में जनरल लाइफ में डिफाइन ये करते हैं रेस्ट को कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी सुकून की हालत में है, एक बंदा है जो कि बेड पे लेटा हुआ है या सोफे पे बैठ के रिलैक्स है, तो हम कहते हैं कि भाई ये रेस्ट कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के नज़दीक रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन क्या है, ये आज मैं आपको तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं, एक रेस्ट है और एक मोशन। रेस्ट में हम ये देखते हैं कि अगर एक बॉडी है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है ये, और ये बिल्कुल इसी ही जगह पर है और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि एक बॉडी है वो कोई मोशन नहीं कर रही, तो हम उसे रेस्ट पर ही कंसिडर करेंगे। अब इसी रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर एक बॉडी बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, सपोज हमारे पास एक बंदा है जो कि चेयर पे बैठा हुआ है, हम उसे कंसीडर करते हैं कि ये रेस्ट पर है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और भी बात है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक चीज़ कांस्टेंट मोशन कर रही है, यानी कि हमारे पंखे के पर हैं, सही है, और वो गोल रिवॉल्व कर रहे हैं यूं,
जब हमारे पास जब हम स्विच ऑन करते हैं फैन का, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है, पंखा जो रिवॉल्व कर रहा होता है, वो आराम आराम से स्टार्ट होता है, लेकिन एक खास स्पीड पर आकर पंखा अपनी एक स्पीड पकड़ लेता है और फिर वो कांस्टेंट मोशन कर रहा होता है। फिर जब स्विच ऑन ऑफ होता है, फिर हमारे पास पंखा आराम आराम से रुकना शुरू करता है। लेकिन वो पोजीशन आप विजुअलाइज करें, वो पोजीशन जिसमें हमारे पास वो पंखा एक खास स्पीड से मूव कर रहा है, उस स्पीड पर, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड है उस पंखे की, उस वक्त हम बॉडी को एट रेस्ट लेते हैं फिजिक्स की ज़बान में। ये बात जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये बात आप और डिटेल से पढ़ेंगे कि रेस्ट की हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं। एक बॉडी रेस्ट पे है जी, यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ बॉडी को हम रेस्ट पे कंसिडर करेंगे। लेकिन दूसरी फॉर्म क्या है कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है, यानी कि उस बॉडी ने अपना जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि उसकी स्पीड में कोई कमी या तेज़ी नहीं आ रही, तो उस बॉडी को उस वक्त हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी भी वहाँ पर रेस्ट पर है। सही हो गया। अब हम दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं जो कि है मोशन। सीधी सी बात है, एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को लेकर, जैसे कि ये मेरी मीन पोजीशन है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, अब यहाँ से मैं अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करती हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी मीन पोजीशन थी वो, अब मेरी पोजीशन है ये। तो जो मेरी पोजीशन में डिफरेंस आया है, ये किसकी वजह से आया है? मोशन की वजह से। यानी कि मैं अपनी पोजीशन जब चेंज करूं तो इसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। रेस्ट की हमारे पास बस ये दो टाइप्स हैं, एक बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर है, एक बॉडी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट मोशन अगर कर रही है तो उसे भी हम रेस्ट ही कंसिडर करेंगे। लेकिन मोशन की हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ये सारे एग्जांपल हम अपनी आने वाली वीडियो में डिफाइन करेंगे। अगर आप हमारे इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी किस्म का इशू हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।